मेरे प्यारे बच्चों और मन के सच्चों, पिछले क्लास में हम लोग जो जाने उसके आगे हीट उट का डिफिनीशन जान लिए थे हम लोग, है ना। तो पुराने जमाने में हीट को अलग माना जाता था, बाद में परफॉर्मिंग सेवरल एक्सपेरिमेंट हुआ तब पता चला कि नहीं, हीट और वर्क एनर्जी सब एक ही चीज है ना। तो हीट को हम लोग कैलोरी में मापते हैं। किस में मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं। और कैलोरी को Cl से लिखते हैं। तो कैसे डिफाइन किया गया कैलोरी को? घबराना नहीं है, कैलोरी साइंटिस्ट के नाम पे है, जैसे जूल साइंटिस्ट के नाम पे है। तो कैलोरी को कैसे डिफाइन किया गया? कैलोरी को ऐसे डिफाइन किया गया, 1 कैलोरी हीट को ऐसे डिफाइन किया गया। बहुत मजेदार लेक्चर है, अच्छे से समझेगा। एकदम रियल चीज क्या होता है वो मैं आपको महसूस कराऊंगा, किताबी भाषा नहीं। 1 कैलोरी क्या है? इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी, या आप हीट भी बोल सकते हैं। इट इज द एनर्जी और हीट रिक्वायर्ड बाय 1 ग्राम ऑफ वाटर to raise its temperature from 14.5 डिग्री सेल्सियस to 15.5 डिग्री सेल्सियस। या आप ये बोल सकते हो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने में कितना मुझे एनर्जी देना पड़ेगा किसी सबस्टांस को, है ना, किसी सबस्टांस को। और सब सबस्टांस को अलग अलग हीट देना पड़ेगा। अगर मुझे आयरन का 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करना है तो उसको अलग एनर्जी देना पड़ेगा, अलग हीट देना पड़ेगा। वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करना है तो उसको अलग हीट देना पड़ेगा, उसको अलग एनर्जी देना पड़ेगा। आइस को अगर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करवाना है तो उसको अलग हीट देना पड़ेगा। तो 1 कैलोरी क्या है कि 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करवाने के लिए जो हम हीट देंगे वो 1 कैलोरी होगा, है ना। कोई बुक में ऐसा लिखा हुआ रहेगा 1 कैलोरी मतलब इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ 1 ग्राम वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री टू 14.5 टू 15.5, कहीं कहीं 13.5 टू 14.5 लिख देगा। बेसिकली डिफरेंस कितना आएगा? 1 डिग्री सेल्सियस का ही है। क्योंकि स्टैंडर्ड क्या लगता है बोलना, वैल्यू में स्टैंडर्ड लगता है बोलना, इसलिए वैल्यू में लिखा जाता है ना। तो क्या है 1 कैलोरी? इट इज द एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी भी लिख सकते हो, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट भी लिख सकते हो। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, to raise the temperature of 1 gram of water, of 1 gram of water from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius, है ना, is defined as, या आप ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, या बाय 1 डिग्री सेल्सियस, है ना। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम इतना टू इतना। ठीक है, हो गया। इसका मतलब ये हो गया, ये तो हम बोल दिए, स्टैंडर्ड के लिए वैल्यू बोल देते हैं, या सिंपल शब्दों में आप जैसे मैंने बोला और करके आप लिख सकते हैं अगर लिखने का मन होगा तो। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। और स्टैंडर्ड के लिए मैं ऐसा लिख देते। चलो ये सब बात चल रहा था,
कि भाई अगर हम 1 ग्राम वाटर को हम 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करवा सकते हैं टेम्परेचर में, तो 2 kg के लिए कितना हीट देना पड़ेगा? 20 डिग्री से 20 कैलोरी देंगे तो कितना चेंज होगा? 40 कैलोरी देंगे तो कितना चेंज होगा? 50 कैलोरी देंगे तो कितना चेंज होगा? 60 कैलोरी देंगे तो कितना चेंज होगा? है ना, हम 1 ग्राम हम यूनिट का बात कर रहे हैं, यूनिट वैल्यू का। 1 ग्राम क्या यूनिट वैल्यू है ना। तो इसी बीच में 1942 ईस्वी में जेई मेयर्स एक साइंटिस्ट थे, आपको नाम ध्यान नहीं रखना है, उन्होंने बताया कि हीट और वर्क इंटर कन्वर्टिबल है। हीट से हम वर्क बदल सकते हैं, हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट बाय डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, है ना। बाय डिफरेंट एक्सपेरिमेंट we found the relation between heat and work, या we found the relation between the unit of joule, the unit of work and unit of heat। मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये पता चला कि हम हीट को वर्क में बदल सकते हैं, वर्क को हीट में बदल सकते हैं, है ना। हीट के यूनिट को वर्क के यूनिट में बदल सकते हैं, वर्क के यूनिट को हीट के यूनिट में बदल सकते हैं। मतलब कैलोरी को जूल में बदल सकते हैं, जूल को कैलोरी में बदल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो बच्चों, वर्क और एनर्जी को जूल में मापा जाता है और हीट को पुराने जमाने में कैलोरी में मापा जाता था। तो बाय परफॉर्मिंग सेवरल एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और इससे पता चला कि हम हीट को वर्क में बदल सकते हैं और वर्क को हीट में बदल सकते हैं। मतलब हीट के यूनिट को वर्क में बदल सकते हैं और वर्क के यूनिट को हीट में बदल सकते हैं, और यही कन्वर्सन कहलाया मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, है ना। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहलाया। अब ये कैसे किया गया, तो हम एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं, उसको समझिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। सिंपल, 1 कैलोरी क्या है? 1 कैलोरी हीट है, 1 कैलोरी एनर्जी है, जिससे हम 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा सकते हैं। अगर 2 kg का बढ़ाना है टेम्परेचर, ज़्यादा देना पड़ेगा हीट। 10 kg का बढ़ाना है तो ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट। ऐसे किया गया, मान लो एक्सपेरिमेंट मेयर साहब के द्वारा किया गया। ऐसे पुल्ली के हेल्प से इधर एक ब्लॉक लटकाया गया, इधर ब्लॉक लटकाया गया और इधर एक रॉड, इसमें रॉड है और रॉड में पाइडल लगा दिया गया। रॉड में क्या लगा दिया गया? पाइडल। रॉड में क्या लगा दिया गया? पाइडल लगा दिया गया। पाइडल समझते हो ना? पाइडल, साइकिल वाला पाइडल। और एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है। इसको मैं किस कलम से लूं? चलो, इसमें पानी भरा हुआ है ना, या हाँ, इधर पुल्ली से एक ब्लॉक को लटकाया गया। ठीक है, ब्लॉक का मास मान लो कुछ है, ये सेलिंग हो गया, सपोर्ट हो गया, जिससे पुल्ली है। पुल्ली के एक तरफ ब्लॉक है, रस्सी से लटका हुआ, दूसरे तरफ रॉड है और रॉड में पाइडल सेट है, इसको पानी में रखा गया है। अब सोचो कि जब ये ब्लॉक नीचे आएगा तो ये पाइडल यहां घूमेगा। दरअसल इसको बोला गया चर्निंग ऑफ वाटर। क्या बोला गया? चर्निंग ऑफ वाटर बोला गया। जब ये ब्लॉक नीचे गिरेगा तो ये पाइडल घूमेगा। अब पाइडल घूमेगा तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब अगल बगल कोई रेडिएशन नहीं हो रहा है, हीट का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है, हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो जब अगल बगल हीट का ट्रांसफर नहीं होगा तो ये पानी गर्म हो जाएगा। ये ब्लॉक के नीचे गिरने से पानी गर्म हो जाएगा। तो पानी को बहुत देर तक हिलाओ, मस्त हिलाओ, पानी गर्म हो जाएगा। कहोगे सर हम तो बहुत हिलाते हैं लेकिन गर्म नहीं होता है। तो बेटा हीट ट्रांसफर हो रहा है। अगर हीट ट्रांसफर नहीं होगा
गर्म हो रहा है लेकिन तुमको पता नहीं चल रहा है, कम गर्म हो रहा है। लेकिन हम एक ऐसा बाल्टी ले लें जो हीट को ट्रांसफर नहीं होने दे रहा है सराउंडिंग में, क्योंकि तुम्हारा बाल्टी और पानी सिस्टम हो गया और अगल बगल सराउंडिंग हो गया, तो तुम पानी बहुत हिलाओगे, एकदम बहुत अच्छे से हिलाओगे तो पानी गर्म हो जाएगा। मतलब तुम्हारे वर्क करने से पानी गर्म हो गया। ठीक है, तो अगर ये ब्लॉक नीचे गिरेगा तो ये पायडल घूमेगा और पायडल के घूमने से पानी हीट हो गया, पानी का टेम्परेचर बढ़ गया। मान लो पहले पानी 5 डिग्री सेल्सियस पे था, इसका टेम्परेचर कुछ बढ़ गया। इसका क्या मतलब हुआ? बर्क नीचे गिरा, मतलब बर्क, ये ब्लॉक जो नीचे गिरा मतलब ग्रेविटी के द्वारा इस पे बर्क हुआ, मतलब पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ। अरे ये ब्लॉक नीचे गिरा, इसका मतलब ग्रेविटी के द्वारा बर्क हुआ, ग्रेविटी के द्वारा बर्क हुआ मतलब पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ। कोई बॉडी ऊपर से नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है। अब पोटेंशियल एनर्जी कितना? mgh, वो लॉस कहां गया? ये जो ब्लॉक नीचे गिरेगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh। तो वो पोटेंशियल एनर्जी कहां गया? वही पोटेंशियल एनर्जी पानी को गर्म किया। इसका क्या मतलब हुआ? ग्रेविटी के द्वारा इस ब्लॉक पे जो वर्क हो रहा है, जिसके कारण ये नीचे गिरा, नीचे आया, वो वर्क किस में बदल रहा है? हीट में। जो पानी को गर्म कर रहा है, वो पानी को गर्म कर रहा है। इसका क्या मतलब? यहां पे वर्क हीट में बदल रहा है। और हीट से भी वर्क डन हो सकता है, जैसे हीट इंजन से हेल्प से टायर चलता है ना, हीट इंजन के हेल्प से टायर चलता है ना। वो कैसे वर्क करता है? वो हीट को वर्क में बदलता है। और ऐसे से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, और ये एक्सपेरिमेंट से पता चला कि हम हीट से वर्क कर सकते हैं और वर्क से हीट पैदा कर सकते हैं। मतलब हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट बाय सेवरल एक्सपेरिमेंट, बाय डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, है ना। दोनों को बदल सकते हैं। दोनों एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है। हीट वर्क बन सकता है, वर्क हीट बन सकता है। एक यही एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होने के बाद यह पता चला कि हम 1 कैलोरी में लिख सकते हैं 4.18 जूल। 1 कैलोरी बराबर जो लिखते हैं 4.18 जूल, वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, एक्सपेरिमेंटल फाउंडेड है, वो एक्सपेरिमेंट से फाउंड किया गया है वो। जैसे मान लो इस बाल्टी में 2 केजी पानी भरा हुआ है। इस बाल्टी में कितना केजी पानी भरा हुआ है? 2 केजी पानी भरा हुआ है। और ये ब्लॉक जब नीचे गिरा, तो मान लो ब्लॉक नीचे गिरा तो कितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ? mgh। तो जितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ उतना ही ये हीट बनाया। मतलब यहां पे जो पानी गर्म हुआ, वो पानी जो गर्म हुआ, जो हीट प्रोड्यूस किया, वो हीट क्या? mgh। क्योंकि ये ब्लॉक के गिरने से जो एनर्जी लॉस हुआ, पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ mgh, वो क्या बन गया? हीट बन गया। और हीट से क्या हुआ? 2 केजी का पानी गर्म हुआ। तो अगर mgh को हम हीट के बराबर कर दिए, यही ना हीट mgh बन गया। तो यहां पे m कितना है? 2 केजी का। m कितना है? 2 केजी का। तो मान लो 2 केजी का पानी गर्म हुआ, क्लियर। तो 1 ग्राम पानी जो गर्म हुआ वो भी हम निकाल सकते हैं। भाई 2 केजी पानी का टेम्परेचर चेंज हुआ, मान लो 2 केजी पानी का टेम्परेचर चेंज हुआ 0.5 डिग्री सेल्सियस से, मतलब पहले 0 पे था, अब 0.5 डिग्री सेल्सियस पे चला गया। तो 2 केजी पानी का टेम्परेचर चेंज हुआ 0.5 डिग्री सेल्सियस से, तो 1 ग्राम का भी तो निकाल सकते हैं, 1 ग्राम का भी तो निकाल सकते हैं भाई। अरे 2 केजी का निकल जाएगा, इस फॉर्मूला से 2 केजी का निकल जाएगा, तो 1 ग्राम का भी निकाल सकते हैं। मतलब 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर चेंज करने में हम कुछ हीट दे रहे थे। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर चेंज करने में हम कुछ हीट दे रहे थे। वो हीट कहां से मिल रहा था? वर्क डन से मिल रहा था, है ना। हम ब्लॉक को नीचे गिरा के वर्क डन किए, उससे यहां पे टेम्परेचर बढ़ा, तो 2 केजी का निकाल सकते हैं। तो 2 केजी के हेल्प से 1 ग्राम का निकाल सकते हैं। और 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाने में जो हम हीट दिए वही 1 कैलोरी होगा। 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने में हमने जो हीट दिया वही कैलोरी होगा।
और वो जो कैलोरी होगा उतना ही कैलोरी जूल के बराबर होगा। बात आए समझ में? अरे भाई बाल्टी में 2 kg का पानी है, ब्लॉक नीचे गिरा, ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन हुआ, नीचे गिर रहा मतलब पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ। तो जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस किया वही पोटेंशियल एनर्जी ये लॉस किया और ये गेन किया। ये गेन किस रूप में किया? हीट के रूप में। तो 2 kg का पानी का टेम्परेचर चेंज हुआ ½ डिग्री सेल्सियस से। मान लो पहले 0 डिग्री सेल्सियस में था, टेम्परेचर चेंज हुआ ½ डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। तो ½ डिग्री सेल्सियस किसका हुआ? 2 kg का। तो 2 kg का अगर हम टेम्परेचर चेंज निकाल सकते हैं, उसको कितना हीट मिला निकाल सकते हैं, तो 1 ग्राम का भी निकाल सकते हैं। अरे ये तो बात वही हो गया ना, 2 रुपया में 2 किलो आम, तो 5 रुपया में कितना निकाल सकते हैं, है ना। 10 रुपया में 18 कलम, तो 1 रुपया में कितना निकाल सकते हैं। अगर 2 kg का सब कुछ निकाल सकते हैं तो 1 ग्राम का भी निकाल सकते हैं यूनिटरी मेथड से, है ना, कि 2 kg में इतना हीट तो 1 ग्राम इतना। तो 1 ग्राम पानी को जो हम हीट दिए वो कैलोरी में होगा, और वो कैलोरी कहां से मिल रहा? वर्क से मिल रहा है। तो 1 ग्राम को जो हीट मिला कैलोरी में मिला, तो क्या वही कैलोरी 1 जूल के बराबर हो जाएगा? वही कैलोरी जूल के बराबर हो जाएगा। 1 ग्राम को, 1 ग्राम वाटर को जो हमने 1 ग्राम वाटर को जो हमने गर्म किया तो वो कैलोरी में मापा। वो कैलोरी कहां से मिला? वर्क से मिला। अब वर्क को किस में मापे? जूल से। तो वही 1 कैलोरी जूल के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना। ये जो हम चर्चा किए समझ में आया? जल्दी बताओ, समझ में आया? समझ में आया? अभी जो चर्चा की जल्दी बताओ, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चले आगे, चलिए। तो ये 1942 में एक्सपेरिमेंट हुआ था। ये डायग्राम बना लेना, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कैसे लिखा गया? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कैसे लिखा गया? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कैसे लिखा गया? इधर लिखते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट मतलब बाय परफॉर्मिंग सेवरल एक्सपेरिमेंट। सिर्फ यही एक्सपेरिमेंट नहीं है, एक्सपेरिमेंट बहुत सारे तरीके से हुए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। तो बाय परफॉर्मिंग सेवरल एक्सपेरिमेंट ये पाया गया कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। अब 4.18 को ही राउंड करके 4.2 बोल देते हैं। 4.18 बोलो चाहे 4.2 बोलो, है ना। और मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट को ही जे से लिखते हैं, कहीं कहीं जे लिख देगा। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट को कैपिटल जे से लिख देगा, इसी को बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो ये जो वैल्यू लिखे हैं ऐसा ही एक्सपेरिमेंट करवा के लिखा गया, है ना। तो इसको डिफाइन अगर हम करेंगे तो कैसा लिखेंगे? इसको लिखेंगे हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू, हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, heat can be converted into work and work can be converted into heat. Heat can be converted into work and work can be converted into heat, है ना, by different experiment, by different experiment, by different experiment, है ना। बात समझ रहे हो कैसे लिख रहे हैं? हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, सही लिखा हुआ है। हीट को हम वर्क में बदल सकते हैं। एंड वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, सही लिखा हुआ है। बाय डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, है ना, बाय डिफरेंट एक्सपेरिमेंट बी फाउंड द रिलेशन बिटवीन, वी हैव फाउंड,
या वी फाउंड द रिलेशन बिटवीन द यूनिट ऑफ हीट and unit of work therefore इसलिए हम कह सकते हैं they are interconvertible therefore they are इंटरकन्वर्टिबल। दोनों एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल है, मतलब इंटरचेंजेबल है, एक दूसरे में बदल सकते हैं। मस्त लैंग्वेज हो गया। हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, हीट को हम वर्क में बदल सकते हैं। एंड वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, हीट को वर्क में बदल सकते हैं, वर्क को हीट में बदल सकते हैं। बाय डिफरेंट एक्सपेरिमेंट वी फाउंड द रिलेशन बिटवीन द यूनिट ऑफ हीट एंड यूनिट ऑफ वर्क, मतलब और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद हमने ये पाया कि हम दोनों के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। किसके बीच में? द रिलेशन बिटवीन द यूनिट ऑफ हीट एंड यूनिट ऑफ वर्क। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर दे आर इंटरकन्वर्टिबल, मतलब दोनों एक दूसरे में बदल सकते हैं। और जब दोनों के दूसरे में बदल दिए बाय सेवरल एक्सपेरिमेंट के द्वारा, तो हम बोल सकते हैं 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल या 4.18 जूल। इसी को बोला गया मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, है ना। हीट को वर्क में बदलना या वर्क को हीट में बदलना ही मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहलाया। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी बताओ, क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से नोट तुम लोग बनाते हो ना, और आज से तुम लोग को नोट्स का PDF भी मिल जाएगा। आज से नया टॉपिक, आज से तुम लोग को नोट्स का PDF भी मिल जाएगा अच्छे से। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? चलें आगे। एकदम मस्त क्लियर है, जल्दी बताओ। यहां तक क्लियर है? चलिए, अब है अगला टॉपिक। ये तो हम लोग जान गए कि 1 कैलोरी क्या है ना। पहले बाद में पता चला रहे यार हीट वर्क है, पहले अलग अलग माना जाता था, लगभग नहीं करता था कि हीट कामों करता है ना। लेकिन जब इंटर रिलेशन पता चला तो दुनिया में और भी मज़ेदार कहानी आ गया, नए नए मशीन बने। आगे पढ़ाएंगे हीट इंजन, पंप इंजन, रेफ्रिजरेटर, बहुत सारे डिवाइस पढ़ाएंगे, है ना। तो बहुत ही यूनिक चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। चलिए आगे समझते हैं चीज़ों को। इसके बाद ध्यान से समझो, अब है टॉपिक स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट या इसी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा जाता है। स्पेसिफिक हीट लिखा जाता है कहीं कहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहीं कहीं लिखा जाएगा, है ना। इससे कोई दिक्कत नहीं। स्पेसिफिक हीट या ऑफलाइन क्लास में हम आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखवाए होंगे, इसको S से लिखते हैं। देखिए स्पेसिफिक हीट क्या होता है, बताओ। 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करवाने के लिए कितना हीट देना पड़ेगा, कितना एनर्जी देना पड़ेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करवाने के लिए, मतलब हम चाहते हैं कि 1 ग्राम वाटर है और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज हो जाए तो कितना हीट देना पड़ेगा? जल्दी बोलो। 1 कैलोरी, क्लियर है। और हम चाहते हैं 1 ग्राम आयरन का चेंज करवाना, तो उतना ही हीट देना पड़ेगा कि अलग हीट देना पड़ेगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। उतना ही हीट देना पड़ेगा कि अलग देना पड़ेगा? और 1 ग्राम आइस को हम चाहते हैं 1 ग्राम आइस का टेम्परेचर चेंज हो जाए 1 डिग्री सेल्सियस से, तो उतना ही हीट देना पड़ेगा कि अलग देना पड़ेगा? सब लोग जवाब दीजिए, सब लोग जवाब दीजिए। सुनो, आगे हम लाइव क्लास में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे। कैसे बैलून वाला किए थे, प्रेशर वाला में जो हम लाए थे, लकड़ी का पट्टा लाए थे, उस पर कांठी था, नेल, और उस पर बुक रखे थे। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम लाइव क्लास में करेंगे।
ठीक है ना। तो लाइव क्लास में जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उस समय हो सकता है कि हम आपको बोलने का भी मौका दें, लेकिन बोलने का मौका देंगे तो हल्ला नहीं करोगे, यस सर नो सर करोगे, या जो पूछेंगे जवाब दोगे। ये नहीं कि कुछ बोल रहा है ना। आगे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम करवाएंगे, चाहे इस चैप्टर में चाहे आने वाले नए चैप्टर में, तो उस समय हम बोलने का मौका देंगे। सब लोग एकदम डिसेंट आवाज में बोलोगे, यस सर नो सर या जवाब दोगे, ये नहीं कि हल्ला कर रहे कुछ बोल रहे हैं, है ना। इसका मतलब है डिफरेंट एलिमेंट को डिफरेंट हीट चाहिए अपना टेम्परेचर चेंज करवाने के लिए, हाँ या ना। तो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? यूनिक, अलग, जो यूनिट वैल्यू को लेता है। मतलब 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करवाने के लिए हमको 1 कैलोरी हीट देना पड़ा। यही तो स्पेसिफिक हीट है, सिंपल, यही तो स्पेसिफिक हीट है। अब 1 ग्राम कोई सबस्टांस है, चाहे वो लोहा है, एल्युमिनियम है या कॉपर है, और उसको 1 कैलोरी से करवाना है चेंज, तो मुझे उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करवाना है, 1 केल्विन करवाना है। इसलिए ये सब चीज पढ़ाने से पहले इसलिए हम आपको थर्मोमेट्री पढ़ाए। तो जो बच्चे इससे पहले लाइव नहीं हो पाए थे किसी कारण, प्लीज जाके पीछे 3 वीडियो होगा, है ना, आपके वीडियो सेक्शन में फाइल का नाम होगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसमें 3 वीडियो होगा। आज 4था वीडियो है, मतलब आज लेक्चर 4 है ना। मतलब डिफरेंट सबस्टांस को डिफरेंट एनर्जी चाहिए, डिफरेंट हीट चाहिए अपना 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करवाने के लिए, बिल्कुल। तो हम जो बोलते हैं कि 1 ग्राम पानी को, 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करवाने के लिए जो हम एनर्जी देते हैं, जो हीट देते हैं, वही तो है स्पेसिफिक हीट, वही तो है कि भैया 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज करवाना है तो कितना हीट देना पड़ेगा? 1 कैलोरी, वही तो स्पेसिफिक हीट, सिंपल। क्या होगा डिफिनेशन? खुद बनाओ डिफिनेशन, है ना। इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी और हीट भी लिख सकते हो। इट इज द एनर्जी और हीट रिक्वायर्ड, it is the energy or heat required to raise the temperature, है ना, to raise the temperature. It is the energy or heat required to raise the temperature, है ना, to raise the temperature of 1 gram of substance, of 1 gram of substance, of 1 gram of substance by 1 degree Celsius is defined as a specific heat, या is known as a specific heat, हाँ या ना। सिंपल, मस्त हो गया, सिंपल। इट इज द एनर्जी और हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। क्या स्पेसिफिक हीट या एनर्जी या हीट है जो हमें टेम्परेचर चेंज करने के लिए चाहिए? किसका? 1 ग्राम सबस्टांस का। कितना से भाई? तो 1 डिग्री सेल्सियस से, है ना। तो 1 ग्राम का सबस्टांस हो, चाहे 1 ग्राम पानी हो, 1 ग्राम आयरन हो, 1 ग्राम कॉपर हो, है ना, 1 ग्राम के सबस्टांस को इतना हीट चाहिए जिससे वो अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करवा ले, उसी को स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। अब बोलोगे सर 2 kg रहेगा, तो देख लो 1 ग्राम इतना, तो 2 kg में निकाल लो ना भाई, ये तो बात वही हो गई यार। 1 ग्राम में इतना चाहिए, 1 ग्राम कोई भी चीज 1 ग्राम मिलता है, कोई भी चीज 10 रुपया, तो बताओ 2 kg कितना मिलेगा? तो जोड़ लोगे यार, सिंपल। अब बुक में इसी का लंबा चौड़ा फार्मूला लिखेगा, बस खत्म, बन गया। सिंपल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंपल बताओ। अगर हम 1 ग्राम का निकाल सकते हैं, 2 kg का नहीं निकाल सकते हैं, बताओ। हम बोलेंगे 5 kg लोहा को गर्म करने में कितना हीट चाहिए, तो निकालेगा कि नहीं निकालेगा? सिंपल निकल जाएगा। जब हम 1 ग्राम का निकाल सकते हैं तो 10 kg का भी निकाल सकते हैं, या 10 kg का निकाल सकते हैं तो 10 kg का से 1 ग्राम का भी निकाल सकते हैं। सिंपल गुना भाग है ना। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का कितना? SW क्या हो जाएगा? 1 कैलोरी बाई ग्राम डिग्री सेल्सियस। सिंपल। कहोगे सर ये यूनिट कैसे लिख दी? क्या चाहिए भाई? 1 कैलोरी हीट चाहिए। किसको चाहिए? मास को चाहिए। क्या करने के लिए? टेम्परेचर चेंज करवाने के लिए।
तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वाटर का 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब तुम देखो, अब हम न्यूमेरिकल से फॉर्मूला प्रूव करवाएंगे आप लोग को। हो सकता है ऑफलाइन क्लास में हम थ्योरी से क्वेश्चन बनवाए होंगे, आज उल्टा होगा, क्योंकि बहुत बच्चे तो ऑफलाइन में ही पढ़े थे, थोड़ा चीजें को मजेदार कर देते हैं, है ना। फिल्म तो है नहीं कि एक बार फिल्म रिकॉर्ड हो गया तो वही फिल्म चल रहा है, यहाँ तो डेली नया फिल्म बन रहा है। तो हम चीजों को लिखते हैं, क्वेश्चन देते हैं, साला क्वेश्चन से तुम फार्मूला बनाना सीख लोगे आज। तो बोलो, अब मान लो कैलोरी में छोड़ सकते हैं, मान लो इसको जूल में चेंज करना चाहते हैं, तो 1 कैलोरी मतलब 4.18 जूल, या 4.18 को 4.2 लिख सकते हैं। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। अगर कैलोरी से जूल में चेंज करेंगे तो ग्राम से केजी में, एक ग्राम में कितना केजी, 10 की पावर -3 केजी। और ये डिग्री सेल्सियस में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री सेल्सियस में रहने दो इसको। अरे 1 ग्राम में 10 के पावर -3 केजी, जैसे 1 केजी में 10 के पावर 3 ग्राम, तो 1 ग्राम में 10 के पावर -3 केजी। इसी को क्या कर सकते हैं, 10 के पावर -3 ऊपर जाएगा तो ये 4200 हो जाएगा, 4200 जूल, नीचे केजी डिग्री सेल्सियस, बस हो गया। हाँ या ना, बोलो। 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करवाने के लिए कितना हीट चाहिए, 1 कैलोरी। तो 1 केजी को कितना चाहिए, 4200 जूल। इसी को कैलोरी को जूल में चेंज कर लिए तो मास जो ग्राम में था वो केजी में चेंज हो गया। और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है ना। अब टेम्परेचर को चेंज करना हम पिछले क्लास में सिखा दिए हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो हम बोल सकते हैं ना यार, 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करवाने के लिए कितना हीट चाहिए, 1 कैलोरी। तो 1 केजी को कितना चाहिए, 1 केजी वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करवाने के लिए कितना चाहिए, 4200 जूल। बोलो 42, बोलना 4200 जूल चाहिए। बात तो ये हो गया ना, 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करवाने के लिए 1 कैलोरी का हीट देना पड़ेगा, तो 1 केजी वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करवाने के लिए 4200 जूल हीट देना पड़ेगा। तो बोल 2 केजी को 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करवाने के लिए कितना हीट देना पड़ेगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे यार, ये कन्वर्सन समझ में आया, ये कन्वर्सन समझ में आया। 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर से चेंज करवाने के लिए अगर हम 1 कैलोरी हीट देते हैं तो इसी को ना हम जूल में बदल लिए, कैलोरी को जूल में बदल लिए, ग्राम को केजी में बदल लिए। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, जैसे इस लाइन का मतलब हुआ कि 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करवाने के लिए 1 कैलोरी का हीट देना पड़ा, तो इसी को हम जूल में चेंज कर लिए। तो क्या बोलेंगे, 1 केजी पानी को 1 केजी वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करवाने के लिए कितना हीट देना पड़ेगा, 4200 जूल। तो 2 केजी के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 84 जूल। 3 केजी के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 केजी के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो यार, सिंपल। ऐसे समझो, फिर मैं फार्मूला लाऊंगा, फिर फार्मूला लाऊंगा। अरे बिना फार्मूला का समझो, बिना फार्मूला का समझो। तुम लोग समझ रहे हैं मेरा बात, ये वाला लाइन समझ में आया, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। ये वाला लाइन समझ में आया, जल्दी जल्दी बोलो। अब एक लाइन बोल रहे हैं, तुम लोग बोलना कि बात स्टेटमेंट फॉल्स है या ट्रू है। फॉल्स होगा तो फॉल्स लिखना, ट्रू होगा तो ट्रू लिखना। इसी के आधार पे बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि जिस प्रकार 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज करवाने के लिए हमें 1 कैलोरी का एनर्जी या हीट देना पड़ेगा, तो क्या ये यही बात हुआ कि 1 केजी पानी को 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करवाने के लिए 4200 जूल देना पड़ेगा? एक ही बात है,
अगर एक ही बात है तो लिखो ट्रू, नहीं तो लिखो फॉल्स। जल्दी 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 जल्दी, सब लोग लिखिए जल्दी। पक्का? चलिए अब सुनो आगे। अब सुनो, अगर हम 1 केजी पानी को गर्म करने के लिए हम चाहते हैं कि 1 केजी पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज हो जाए, तो हमें 4200 जूल देना पड़ेगा। 2 केजी के लिए कितना देना पड़ेगा? 2 केजी पानी को हम चाहते हैं कि 2 केजी पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज हो जाए। 2 केजी पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज हो जाए, तो बताओ कितना देना पड़ेगा हीट? हम चाहते हैं 3 केजी पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज हो जाए, कितना देना पड़ेगा? जल्दी बताओ। 3 केजी पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज हो जाए, कितना देना पड़ेगा हीट? पक्का? समझ रहे हो? समझ रहे हो तो एक क्वेश्चन का जवाब दो। अगर समझ रहे हो तो इस क्वेश्चन का जवाब दो। इसका स्क्रीनशॉट लो। एक काम, इसमें एक और काम लिखो। जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का यूज होता है, वैसे ही आइस और स्टीम का भी यूज होता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस और स्टीम का बराबर होता है ना? क्यों बराबर होता है? अभी तो लेक्चर स्टार्ट हुआ है, देखते रहो, मजेदार लेक्चर है ना। एस आइस बराबर एस स्टीम, और ये होता है हाफ मतलब 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और कोई चीज़ कैलोरी और ग्राम में मालूम है तो उसको कैलोरी को जूल में। अरे भाई, अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी सब्सटेंस का कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस से मालूम है, तो क्या तुम कैलोरी को जूल में बदल लोगे? यस। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। ग्राम को केजी में बदल लोगे? यस। 1 ग्राम बराबर 10 के पावर -3 केजी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ही बॉक्स में बंद कर दो। ये सब काम आएगा आगे न्यूमेरिकल में, आगे न्यूमेरिकल में काम आएगा। देखो, स्पेसिफिक हीट का हम सिर्फ डिफिनेशन लिखे हैं और डिस्कस कर रहे हैं, फार्मूला हम नहीं लिखने वाले हैं। फार्मूला हम आप लोग से लिखवाएंगे, टेंशन मत लो। ऑफलाइन क्लास में फार्मूला से क्वेश्चन किए थे, आज साला क्वेश्चन से फार्मूला करेंगे, कुछ नया है ना। फिल्म तो एक बार रिकॉर्ड हो जाता है, जीवन भर वही चलता है, लेकिन ये रियल फिल्म है जो बदल सकता है ना। देखो ध्यान से, ले लिया स्क्रीनशॉट। देखो, हम 10 बार वो, आप अगला बार से अपना स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना। तुम लोग क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट नहीं लेते हो, बाद में व्हाट्सएप पे लिखता है कि सर हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए थे, फिर से स्मार्ट बोर्ड ऑन कीजिए ना सर, स्क्रीनशॉट लेना है। अरे बेवकूफ, कितना बार बेवकूफ़ी करता है तुमने। एगो तो रात के 2 बजे लिखा है ना कि सर स्क्रीनशॉट लेना है। बताओ, मजाक कर रहा है? मजाक तो भौजाई के साथ होता है, और मजाक मेरे साथ कर रहा है? नेक्स्ट, चले क्वेश्चन का जवाब दे। मान लो एक कंटेनर है, एकदम मस्त कंटेनर है, पानी उनी भरा हुआ है, एकदम मस्त पानी उनी भरा हुआ है ना, एकदम मस्त। ठीक है, बोलो ना, बोलो। अब तुम बताओ कि अगर इसमें 2 केजी पानी है, कितना पानी है? 2 केजी। इसमें 2 केजी पानी है और इसको हम इतना हीट दिए कि इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, 2 केजी पानी है कंटेनर में, इसको इतना हीट दिए कि इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो बताइए आप कितना हीट दिए कि इसका टेम्परेचर 5 से 10 हो गया, वो निकाल के बताओ। तुम लोग खुद से निकालो, खुद से फार्मूला बनाओ, बुद्धि लगाओ। बस यही जान लो कि जैसे तुम सोच लो कि 1 रुपया में 5 किलो आम मिल रहा है, या 1 रुपया में 1 केजी आम मिल रहा है, तो 5 रुपया में कितना मिलेगा? जोड़ लो, जल्दी बताओ, सॉल्व करके खुद से बताओ, सब लोग बताओ। अरे जोड़ने वाला है, सिंपल। तू अगर ये जान रहा है कि 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करवाने के लिए हमें 1 कैलोरी का हीट देना पड़ रहा है, या उसी को केजी में बदल ले, 1 केजी को
1 kg को 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करवाने के लिए 4200 जूल तू हीट दे रहा है, तो 2 kg के लिए कितना दे रहे हो? जल्दी बोलो। 42,000। बहुत अच्छा, जवाब तो सही दे रहा है। देख बिना फार्मूला का आ रहा है ना, बोल मजा आया कि नहीं आया? साला बिना फार्मूला का क्वेश्चन बन गया। इसी को फुल बुक में फार्मूला लिखता है, तो देख कोई बुक उल्टा के फार्मूला लिखता है, फार्मूला लिखता है, तो बिना फार्मूला का बना लिया यार, सिंपल। 1 kg वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करवाना है तो 4200 जूल, 2 kg है तो 8400 जूल, सिंपल। तो हम जो हीट दिए वो क्या हो जाएगा? वो हीट हो जाएगा, हीट को मान लो Q से लिख रहे हैं, ठीक है ना, वो हीट क्या हो जाएगा भाई? 1 kg के लिए 4200, तो 2 kg के लिए 2 × 4200, खत्म यार, बन गया। 1 kg को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए 4200, तो 2 kg के लिए 2 × 4200, 3 kg के लिए 3 × 4200, क्लियर। और टेम्परेचर चेंज हो रहा है 5 से 10, तो इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर लो, बन गया 5 दूना 10, 42,000 जूल, या 42 × 10 के पावर 3 जूल। मस्त बन गया। तो सिर्फ 5 क्या लिखे? अरे तो यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस से थोड़ी चेंज हो रहा है, कितना से चेंज हुआ? 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई कर, 2 से तो 2 से मल्टीप्लाई कर, साला 5 से चेंज हुआ तो 5 से मल्टीप्लाई कर, जितना से चेंज होगा उतना से मल्टीप्लाई कर, बन गया, खत्म, बन गया, बन गया, बन गया। 1 kg का 1 kg पानी को 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करवाने के लिए तूने 4200 जूल दिया, तो 2 kg के लिए 2 × 4200, 2 × 4200, 1 kg को चेंज करवाने के लिए 4200 जूल, तो 2 kg को लिए 2 × 4200 इंटू टेम्परेचर। 1 डिग्री सेल्सियस रहता तो 1 से मल्टीप्लाई करते, 5 रहेगा तो 5 से करेंगे, खत्म। कितना बढ़ रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस, 5 से कर, हम यहाँ पे 5 से 25 कर देते तो चेंज कितना होता? 20 का, तो 20 से करते। सिंपल क्या कॉन्सेप्ट है कि पानी का अमाउंट कितना है? 2 kg, तो इसको एक में सोच, साला 1 kg को बढ़ाने के लिए 4200 जूल देना पड़ता है, तो 2 kg के लिए 2 × 4200, ठीक है, 2 × 4200। अब कितना चेंज हुआ टेम्परेचर का? 5, तो 5 से गुना कर दे, खत्म, बन गया। बोलो महसूस हो रहा है कि समझ में आ रहा है? महसूस हो रहा है कि समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, महसूस हो रहा है कि समझ में आ रहा है? जल्दी, एकदम मस्त समझ में आ रहा है ना? अरे बोलो, अरे बोलना। क्या बिना फार्मूला का क्वेश्चन बना लिए हम लोग? क्या बिना फार्मूला का क्वेश्चन बना लिए? क्या बिना फार्मूला का क्वेश्चन बना लिए? क्या बिना फार्मूला का क्वेश्चन बना लिए? बिल्कुल। चलिए अब इसी को बुक में क्या फार्मूला लिख देता है, बताओ फार्मूला क्या आ रहा है? यहां देख फार्मूला क्या है, हीट क्या है, मास, हीट क्या है यहाँ पे, फार्मूला क्या आ गया, मास इंटू ये क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर, बन गया फार्मूला। फार्मूला आ गया अपने आप। हीट क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा मास, हीट हो जाएगा मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट सबस्टेंस का, पानी है तो पानी का, आयरन रहेगा तो आयरन का दे देगा क्वेश्चन में, एल्युमिनियम रहेगा एल्युमिनियम का दे देगा, इंटू चेंज इन टेम्परेचर, बन गया। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया? बोलिए, हीट, हीट को किससे लिखते हैं? क्यू से। तो हीट क्या था? मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर को मान लो टी से लिख रहे हैं, डेल्टा टी से, हो गया। ये हीट का फॉर्मूला हो गया। साला क्वेश्चन से फॉर्मूला हम लोग बना लिए, हीट बराबर मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ एस क्या है, यही बना लो, लो एस बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई एम डेल्टा टी, लो बन गया। यही तो स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो तुम इसको बोलो, बन गया फॉर्मूला। यही स्पेसिफिक हीट है या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी इसको बोला जाता है, बन गया। इसलिए इसका यूनिट होता है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, बोलो। हीट को कैलोरी में, मास को ग्राम में, तो चेंज इन टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में।
है ना, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस, इसलिए हम यहाँ पे लिखे थे कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस। देख अपने आप प्रूफ हो गया, अपने आप प्रूफ हो गया। ये जो हम लिखे हैं यही चीज हम पहले लिख दिए थे। देख इसका प्रूफ कैसे आया, कैसे हम लिखते हैं यूनिट कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस, देख फॉर्मूला से आ गया यूनिट, है ना। इसको कैलोरी में, तो इसको ग्राम में, इसको डिग्री सेल्सियस में, है ना। अरे बोलो, इसका डायमेंशन लिखना है तो डायमेंशन भी लिख सकते हो। क्या होता है डायमेंशन, हीट एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन होता है ml² T-2, है ना। हीट एनर्जी है या वर्क है, वर्क एनर्जी हीट सबका डायमेंशन सेम होता है, तो जो वर्क का यूनिट होगा वही इसका होगा, जो जूल जूल तो इसका भी जूल, क्योंकि कैलोरी को हम जूल में बदल सकते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट के हेल्प से। तो वर्क का डायमेंशन होता है ml² T-2, मास का डायमेंशन m, और चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का होता है k, टेम्परेचर का डायमेंशन होता है k। जो लोग डायमेंशन नहीं पढ़े हैं वो डायमेंशन वाला लेक्चर जाके देख सकते हैं। और 12th के लिहाज से, मतलब 12th बोर्ड में डायमेंशन यूज होता है, कंपटीशन के लिहाज से तो यूनिट डायमेंशन बहुत ही VVI टॉपिक है, क्योंकि कंपटीशन में भी यूनिट डायमेंशन पूछा जाता है। तो जो बच्चे किसी कारण ऑफलाइन में लेट से आए थे या किसी कारण बैकअप नहीं कर पाए थे, कोई दिक्कत नहीं है, घर पे टाइम निकाल के डायमेंशन का टॉपिक आप रिवीजन कर सकते हो। वैसे भी 12th स्टार्ट करने से पहले हम जो टॉपिक 12th में यूज होता है उसका रिवीजन करवा देते हैं, इसलिए बेफिक्र रहो। 12th स्टार्ट होने से पहले हम 11th का जो टॉपिक यूज होता है वो रिवीजन करवा देते हैं, या 12th के दौरान भी रिवीजन करवाते रहते हैं, ठीक है। तो ये m से m कट जाएगा, तो क्या बचा, l² T-2 K-1, तो इसका यूनिट हो जाएगा कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस, या डायमेंशन l² T-2 K-1, है ना। वर्क का होता है ml² T-2, मास का m, टेम्परेचर का k, m से m कट गया, आ गया, हाँ या ना। ले लो स्क्रीनशॉट। अब कुछ क्वेश्चन बना के दिखाओ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट। Find the amount of heat, find the amount of heat, find the amount of heat required by 100 gram of water, find the amount of heat required by 100 gram of water, 100 gram of water to change its temperature, to change its temperature from 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। जल्दी बताओ इसका आंसर। बोला है कि 100 ग्राम वाटर को अपना टेम्परेचर 20 से 30 चेंज करने में कितना हीट चाहिए, जल्दी बताओ तो आंसर, बताओ जल्दी बताओ। जल्दी, सिंपल। क्या होता है हीट का फॉर्मूला, अभी भी पढ़े हीट का फॉर्मूला, ms डेल्टा टी। m मतलब मास, मास कितना है 100 ग्राम, s माने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, ध्यान से देख, ध्यान से देख। जब मास ग्राम में दिया हुआ रहेगा ना तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये ले लेना, जब मास ग्राम में हो तो ये ले लेना वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और जब मास केजी में हो तो ये ले लेना। जैसे 100 ग्राम है तो ग्राम में है, तो जब मास ग्राम में हो तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये ले लेना, और केजी में हो तो ये ले लेना, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ बदल दिए हैं। सिंपल सिंपल, कोई बात इसमें नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 100 एस का वैल्यू 1, वाटर का 1 होता है स्पेसिफिक हीट कप से। जब मास ग्राम में हो तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 ले लो, इनटू चेंज इन टेम्परेचर। देखो 20 से 30 हो रहा है टेम्परेचर चेंज, तो 30 में से 20 गया 10, सिंपल 1000 कैलोरी हो जाएगा, बन गया। सिंपल, सो सिंपल, है ना।
चलिए ले लो स्क्रीनशॉट, 2-3 क्वेश्चन और बना के दिखाओ, है ना। चलें, find the amount of heat, find the amount of heat, find the amount of heat required by a substance। अब देखो यहाँ पर वाटर नहीं है, कोई सब्सटेंस दे दिया, required by a substance of mass, required by a substance of mass 50 gram to change its temperature, change its temperature, to change its temperature from कुछ भी दे देगा 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी दे देगा, या 40 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, कोई वैल्यू दे देगा। अच्छा कि यहाँ पे वाटर नहीं है, कोई और सब्सटेंस है, तो इस सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ब्रैकेट में जरूर दे देगा, ब्रैकेट में लिख देगा S उस सब्सटेंस का 0.3 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अगर वाटर है तो तुम वैल्यू जानते हो, वाटर और आइस का तुम वैल्यू जानते हो, और वाटर और आइस के अलावा कोई भी वैल्यू दे दिया, वाटर और आइस के अलावा कोई भी वैल्यू दे दिया, वाटर और आइस का तो तुम्हें वैल्यू मालूम है, और वाटर और आइस के अलावा कोई भी सब्सटेंस दे दिया तो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ब्रैकेट में लिख देगा। तो बोल हीट का फॉर्मूला ms डेल्टा टी, मास कितना है 50 ग्राम, 50, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना 0.3, और चेंज इन टेम्परेचर 10 से 20 चेंज किया तो चेंज हो जाएगा 10, डेसिमल उड़ाओ, 10 से 10 कट दिया, 50 किया 150, तो 150 कैलोरी आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन बोल देगा कि आंसर हमें जूल में चाहिए, तो अगर 150 कैलोरी है तो 150 कैलोरी को जूल में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 4.2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो इस सब टाइप का तो क्वेश्चन का गर्दा उड़ा दोगे, इस सब टाइप के क्वेश्चन का गर्दा उड़ा दोगे, हाँ या ना, अरे बोलो। चले आगे, चले, चलो थोड़ा इसमें वेरिएंट लाते हैं कि और क्या वेरिएंट दे सकता है क्वेश्चन में। आइए ले लो स्क्रीनशॉट, इसका नया वेरिएंट क्या दे सकता है। इसका नया वेरिएंट ऐसे दे सकता है, if 500 calorie of heat is given to a substance, if 500 calorie of heat is given to a substance, if 500 calorie of heat is given to a substance of mass 10 ग्राम, है ना, मतलब बोला है 500 कैलोरी हीट दिया किसी सब्सटेंस का जिसका मास 10 ग्राम है, ठीक है, दे दिया हीट। इफ इनिशियल टेम्परेचर इज, if initial temperature is 20 डिग्री सेल्सियस, बोल रहा है उस सब्सटेंस का इनिशियल टेम्परेचर, मतलब वो जो सब्सटेंस को हीट दे रहे हैं उसका मास 10 ग्राम है, जिस सब्सटेंस को हम हीट दे रहे हैं उसका मास 10 ग्राम है, हीट कितना दे रहे हैं 500 कैलोरी, जिस सब्सटेंस को हीट देना उसका मास 10 ग्राम है, हीट दे रहे हैं 500 कैलोरी, और सब्सटेंस पहले से किस टेम्परेचर पर रखा हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो बोला इफ 500 कैलोरी ऑफ हीट इज गिवन टू अ सब्सटेंस ऑफ मास 10 ग्राम, इफ इनिशियल टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड, पूछा है पहला चेंज इन टेम्परेचर, बताइए चेंज इन टेम्परेचर क्या है। चेंज इन टेम्परेचर
मतलब आपसे डेल्टा टी पूछा है। दूसरा क्वेश्चन है फाइनल टेम्परेचर, कि अगर इनिशियल टेम्परेचर वो सबस्टांस का 20 है तो हीट देने के बाद टेम्परेचर में क्या बदलाव आया, उसका फाइनल वैल्यू बताइए। फाइनल टेम्परेचर है ना, तो कुछ नहीं करेंगे, फार्मूला मालूम है, Q बराबर ms डेल्टा टी होता है। Q बराबर ms डेल्टा टी, Q बराबर ms डेल्टा टी। हीट कितना दिए हैं 500, मास कितना 10, ठीक है। और यहाँ पे सबस्टांस क्या है, सबस्टांस अगर वाटर नहीं है तो सबस्टांस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे देगा। तो मान लो सबस्टांस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ब्रैकेट में दे दिया 0.2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। वाटर रहता तब तो 1 ले लेते हैं, चूंकि कोई और सबस्टांस है तो वैल्यू दे देगा, ब्रैकेट में 0.2 दे दिया, तो इसके जगह 0.2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी माने चेंज इन टेम्परेचर निकालना है, तो कितना हो जाएगा आंसर, आंसर कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, डेसिमल उड़ाओगे तो 10 से 10 कट जाएगा, ये 2 इधर बट्टी में आ जाएगा, तो 500 बटा 2 250, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा 250 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा मुझे निकालना है फाइनल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल को लिख लो T2 से, इनिशियल को लिख लो T1 से। चेंज कितना है 250, चेंज कितना है 250, फाइनल निकालना है, इनिशियल कितना है 20, तो ये -20 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो T2 कितना हो जाएगा 270 डिग्री सेल्सियस। अरे 20 पे था, 20 पे था, हीट दिए तो टेम्परेचर बढ़वे ना किया, मतलब चेंज कितना हो गया उसमें 250 का, तो फाइनल वैल्यू कितना होगा, फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइनल चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज को डेल्टा टी से, फाइनल को T2 से, इनिशियल को T1 से, तो डेल्टा टी 250 यहाँ निकाल लिए हैं, T2 निकालना है, T2 यहाँ पे फाइनल है, इनिशियल दिया हुआ है 20, इधर आके प्लस हो जाएगा। सोचना, अगर तुम्हें डेल्टा टी चाहिए तो सोच ले, क्वेश्चन गलत है कि सही चेक कर ले। इनिशियल कितना 20, इनिशियल कितना 20, फाइनल कितना 270, तो चेंज कितना होगा 270 में से 20 गया 250, चेंज कितना लाए 250, सही है, सही बनाया हुआ है, सब कुछ सही है। ठीक है, तो Q बराबर ms डेल्टा टी से डेल्टा टी निकाल लिए, और डेल्टा टी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ से फाइनल निकाल लिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है। चलिए एक नया वेरिएंट पे बना के दिखाइए, एक नया वेरिएंट दे रहे हैं, बना के दिखाइए क्वेश्चन को। क्लियर, ले लिए स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन, बी हैव अ मिक्सचर। मान लो 2 सबस्टांस है, बी हैव अ मिक्सचर A प्लस बी, बी हैव अ मिक्सचर A प्लस बी, 2 सबस्टांस है। पहले सबस्टांस का मास मान लो Ma है, और इसका मास मान लो मान लो इसका मास कितना लोगे, कुछ भी ले लो 2 kg, और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.3 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है। एंड जो दूसरा मास है उसका वैल्यू मान लो कुछ है मास, कितना ले ले, कितना ले ले, कितना ले ले 1 kg ले लो, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.2 ले लो, 0.2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, या 4 kg ले लो और 0.2 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस उसका स्पेसिफिक ले लो। तो एक मिक्सचर है A प्लस बी का, जिसमें A का मास 2 kg, B का मास 4 kg। A का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.3, B का 0.2। ठीक है, अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो।
हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। चलो पहला क्वेश्चन है कि अगर हम कितना हीट दें मिक्सचर को, इस मिक्सचर को हम कितना हीट दें जिससे इस मिक्सचर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से चेंज हो जाए। जितना पे ये दोनों मिक्सचर, मान लो मिक्सचर किसी टेम्परेचर पे है, तो देखो टेम्परेचर दो प्रकार का लिखेगा क्वेश्चन में। एक लिख देगा फ्रॉम 10 to 20, फ्रॉम 10 to 20, तो चेंज करके तुम 10 निकाल लोगे। मतलब अगर दो टेम्परेचर देगा तो लिख देगा फ्रॉम इतना तो इतना, तो घटा देना फाइनल में से इनिशियल वैल्यू या बड़ा में से छोटा, या कभी कभी लिख देगा बाय 10 डिग्री सेल्सियस। तो जब बाय लिख देगा ना कि ये मिक्सचर का, ये सब्सटेंस का टेम्परेचर 10 डिग्री से चेंज हुआ, मतलब डेल्टा टी सीधे 10 दे दिया, ये हुआ, है ना। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट, find the amount of heat given to the mixture, find the amount of heat given to the mixture to raise its temperature by 10 डिग्री सेल्सियस। बाय 10 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या हुआ, ये मिक्सचर को इतना हीट दें कि जिससे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से चेंज हो जाए। या इसी को लिख सकता था फ्रॉम 10 to 20, तो यो 10 होता। सिंपल, बोलो हीट का फॉर्मूला, अरे बोलो हीट का फॉर्मूला होता है ms डेल्टा टी। दो सब्सटेंस है ए और बी, दो बार लिख दो। पहले के लिए MaSa डेल्टा टी प्लस दूसरे के लिए MbSb डेल्टा टी, खत्म हो गया। सिंपल भाई, मिक्सचर है तो दोनों को तो हम एक ही हीट दे रहे हैं ना। तावा पे दो बॉडी रखा हुआ है, एक रोटी सेक रहे हो, एक पाव रोटी सेक रहे हो, एक रोटी सेक रहे हो, तो मिक्सचर हो गया वो MaSa डेल्टा टी प्लस MbSb डेल्टा टी। सिंपल, पहले का मास कितना 2 kg, S कितना 0.3, डेल्टा टी कितना, दोनों के लिए डेल्टा टी 10 हो जाएगा, तो 10। दूसरे का मास 4, S कितना 0.2, डेल्टा टी कितना 10। सॉल्व करो गुना, कितना आएगा, इसका डेसिमल उड़ाओगे तो 10 कट जाएगा, इसका डेसिमल उड़ाओगे 10 से 10 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 तिया 6, 4 दूना 8, 8 6 14, 14 कैलोरी। अगर हम मिक्सचर को 14 कैलोरी का हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से चेंज हो जाएगा। कहीं 3 सब्सटेंस दे देगा तो 3 बार लिख लेना, MaSa डेल्टा टी, MbSb डेल्टा टी, मास दिया हुआ रहेगा, स्पेसिफिक हीट दिया रहेगा। डेल्टा टी तो दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि मिक्सचर है, एक ही जगह रखा हुआ है। जब जगह एक ही है तो चेंज इन टेम्परेचर भी एक ही होगा। आ गया, गुना भाग देख लो, सही है ना। हाँ, अब इसे में एक चीज और दे सकता है कि बताइए, अगर हम मिक्सचर को 500 कैलोरी का हीट दिए, अगर मिक्सचर को हम 500 कैलोरी का हीट दिए तो चेंज इन टेम्परेचर बताइए। लिखे क्वेश्चन और इसमें स्क्रीनशॉट ले, इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ देते हैं, है ना। टेम्परेचर चेंज देखो, बोला कि कितना आप हीट दीजिएगा कि टेम्परेचर 10 से चेंज हो जाए, तो निकाल लिया हीट। अब हीट दे के चेंज इन टेम्परेचर पूछेगा, यही उलट फेर करेगा। इसी में दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, इफ 500 कैलोरी ऑफ हीट इज गिवन टू अ मिक्सचर, if 500 calorie of heat is given to a mixture, if 500 calorie of heat is given to a mixture, then find the change in temperature, बताइए मिक्सचर का चेंज इन टेम्परेचर कितना है। चेंज इन टेम्परेचर है ना। If 500 calorie of heat is given to a mixture, then find the change in temperature of mixture. मिक्सचर का चेंज इन टेम्परेचर बताइए, है ना। बोलो, सिंपल, यही फॉर्मूला में डेल्टा टी निकालना है, तो बोलो क्या हो जाएगा। तुम इसको लिख सकते हो,
इस फॉर्मूला में देखो तो कॉमन क्या है, इस फॉर्मूला में कॉमन क्या है, डेल्टा टी कॉमन है। तो बोलो डेल्टा टी का क्या हो जाएगा यहां से फॉर्मूला, डेल्टा टी क्या हो जाएगा? अरे भाई इसमें डेल्टा टी एक ही है ना, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी कॉमन लोगे तो एम ए एस ए प्लस एम बी एस बी, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, क्यू बाई एम ए एस ए प्लस एम बी एस बी हो सकता है, बन गया खत्म। अरे ये दोनों में डेल्टा टी कॉमन लोगे तो एम ए एस ए एम बी एस बी नीचे आ जाएगा। हीट कितना दिया, 500 दिए, हीट कितना दिए 500, हीट कितना दिए 500, और एम ए एस ए एम बी एस बी क्या है, एम ए एस बी। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 0.3, 2 इंटू 0.3 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2 इंटू 0.3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, डेसिमल 0.6 आ जाएगा, हाँ या ना, 0.6, हाँ ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो 0.8, तो 500 0.6 0.8 कितना 1.4। अब डिवाइड कर ले, डेल्टा टी बराबर 500 बाई 1.4, जो भी आएगा गुना भाग करके ये डिग्री सेल्सियस होगा, 500 बाई 1.4 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो बना लोगे कि नहीं बना लोगे, कोई भी चेंज पूछेगा तो बना लोगे कि नहीं बना लोगे, टेम्परेचर का चेंज देके हीट पूछेगा, हीट का वैल्यू देके चेंज इन टेम्परेचर पूछेगा, है ना। ये क्वेश्चन आया समझ में, जल्दी बोलो, जो भी गुना भाग करके आए यहां से, है ना, ये क्वेश्चन आया समझ में, जल्दी बोलो। क्या इस टाइप का क्वेश्चन बना लोगे, जल्दी जवाब दो। स्पेसिफिक हीट पे हम कोई भी वेरिएंट चेंज करे, है ना, जैसे अभी वाला क्वेश्चन में मिक्सचर दे दिए, बोला मिक्सचर को कितना हीट देंगे कि टेम्परेचर इतना से चेंज हो जाए, या अगर हम इतना हीट देंगे तो कितना चेंज इन टेम्परेचर होगा, आराम से निकाल सकते हैं। अरे बोलो, क्या तुम लोग बना सकते हो, कोई भी चेंज पूछेंगे तो बना सकते हो, जल्दी बोलो, अच्छे से बना सकते हो। चलिए तो आज इतना ही, अगले क्लास में यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक अच्छे से पढ़ के रहिएगा। अगला क्लास बहुत ही मजेदार होगा, है ना, बहुत लाजवाब होगा, क्योंकि अगले क्लास में चीजें और फील होगी, क्योंकि अगला क्लास में दोनों बराबर चलेगा। किसी किसी क्लास में क्या होता है, किसी दिन खूब ज्यादा थ्योरी तो किसी दिन क्वेश्चन थ्योरी, दोनों, अगला दिन थ्योरी भी उतना ही होगा, क्वेश्चन भी उतना ही होगा। क्लियर? तो कैसा लगा आज का सेशन, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, पूरा समझ में आया, एक एक लाइन, पूरा एक एक लाइन समझ में आया, पक्का? सब मस्त लिख रहा है, झूठ ना बोलता है, झूठ ना बोलते हो। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में नए एनर्जी और नए उत्साह के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।